हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमेक्स एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीज़न 4 के एपिसोड नंबर 4 और 5 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तांजीरो ने उज़ुई के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और अब वो मोइचिरो के मेंशन में आता है उसकी ट्रेनिंग के लिए। जब वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि मोइचिरो उज़ुई से भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। सभी स्लेयर जमीन पर पड़े हुए थे। एक स्लेयर मोइचिरो से बुरी तरह से हार जाता है और मोइचिरो उसे कहता है, अगर ये असली लड़ाई होती तो तुम अब तक 3 बार मर चुके होते। मोइचिरो सबको खड़ा होने को बोलता है और फिर से एक एक वार में ही सबको नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ वाला कोई मर भी जाए, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मोइचिरो को तांजीरो पे ध्यान जाता है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है। उसका कहना है कि वो तांजीरो का इंतजार कर रहा था। उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें मोइचिरो की कासुगाई क्रो स्लेयर्स को कोसने लगती है। वो पहले की तरह बदतमीज थी और स्लेयर उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मोइचिरो फिर तांजीरो को लेकर एक वर्कशॉप में चला जाता है, जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं, जो कि मोइचिरो का स्वॉर्डस्मिथ होता है। कानामोरी तांजीरो को सही सलामत देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। कानामोरी को यहाँ पे मोइचिरो ने ही बुलाया था। मोइचिरो फिर यहाँ रखी एक तलवार को उठाकर तांजीरो को देता है और सीधे पकड़ने को बोलता है। उसके बाद मोइचिरो एक पेपर प्लेन बनाकर उसे उड़ा देता है उस तलवार की तरफ। जैसे ही वो प्लेन उस तलवार को छूता है, उस पेपर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि ये तलवार बहुत ज़्यादा शार्प थी। मोइचिरो कहता है कि उसने इसीलिए कानामोरी को यहाँ पर बुला लिया था, ताकि वो मोइचिरो की तलवारों में धार करता रहे आने वाले बैटल्स के लिए। मोइचिरो को अपनी तलवारें बेस्ट कंडीशन में चाहिए होंगी। उसने ये बात मास्टर को बताई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे करो। वह हमारे बहुत ध्यान रखता है। काश वह अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रखता और जल्दी ठीक हो जाता। उसके बाद मोइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, जिसमें से उनकी हालत खराब हो जाती है। मोइचिरो उन्हें सोच समझकर अटैक करने को कहता है, क्योंकि असली लड़ाई में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर वो 9 बार जीत कर एक बार भी हार जाए तो वह उनकी जिंदगी गंवा देगी, तो उन्हें अपने हर एक मूव को तराशना होगा। मोइचिरो आज की ट्रेनिंग यहाँ ख़त्म कर देता है। बाकी स्लेयर्स तांजीरो को कहते हैं कि वो मोइचिरो को समझाए कि वो हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, जिस पर तांजीरो कहता है कि मोइचिरो उससे भी ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मोइचिरो के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शुक्र मानो कि पहले के मुकाबले तो मोइचिरो काफ़ी मीठा बोलने लगा है। उसके बाद तांजीरो देखता है कि मोइचिरो कहीं बाहर जा रहा था। स्लेयर्स उसे बताते हैं कि मोइचिरो हर रोज़ रात को कहीं पर जाता है। इधर रात के समय टाउन में हम फिर से उसी डीमन की आँख को देखते हैं, लेकिन अब ये एक आँख नहीं थी बल्कि 2 आँखें थी। फिर सीन जब गली के अंदर चला जाता है तो हम देख पाते हैं कि यहाँ आँखें 2 नहीं बल्कि बहुत सारे होती है। हजारों लाखों की तादाद में थी। ये सभी नाकीमे नाम के डीमन के पास से निकल रही थी, जो कि इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल करती थी। क्योंकि अब हंटिंगू मर चुका है तो नाकीमे अपर रैंक 4 की डीमन बन गई है। नाकीमे अपनी आंखों के जरिए मोइचिरो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम सानेमी और ओबेनाई को देखते हैं, जो कि आपस में ही लड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज कर रहा था और ओबेनाई 5th फॉर्म यूज करता है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी मोइशिरो भी यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वो भी इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। सानेमी कहता है कि तुम रोज़ रात को यहाँ पर आते हो, तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही क्या? मोइशिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफ़ी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। सानेमी कहता है सही कहा। सानेमी कहता है कि सही कहा, हमारे लिए तो यही असली ट्रेनिंग है। ओबेनाई बोलता है ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी और मैं साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। मोइशिरो तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि 1 के खिलाफ 2, बड़ी नाइंसाफ़ी है। मोइशिरो फिर दोनों पर अटैक कर देता है और वो इतना तेज़ होता है कि शुरू में तो ओबेनाई और सानेमी उसके अटैक्स को देख ही नहीं पाते, और इस फाइट का एनिमेशन भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होता है। मोइचिरो की कासुगाई ऊपर बैठकर चिल्लाती है कि दोनों को धूल चटा दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। काफ़ी देर लड़ने के बाद तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। सानेमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफ़ी हार्ड थी। दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग
और रात में तुम लोगों के साथ असली फाइट करके मज़ा ही आ जाता है। ओबेनाई मोइचिरो से पूछता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मोइचिरो बताता है कि आज तांजीरो उसके पास आया था और उसके ज़्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वो ओबेनाई के यहाँ पहुँचेगा तब तक वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होगा। ओबेनाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन कर पाऊंगा। सानेमी बोलता है कि भले ही वो अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन मैं उससे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मोइचिरो तांजीरो के लिए प्रे करता है और कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा, चलो अब से असली तलवार यूज़ करते हैं। मोइचिरो अब स्लेयर्स को असली तलवार पकड़ा देता है और उसे लड़ने को बोलता है, लेकिन सामने वाला स्लेयर असली तलवार देखकर बुरी तरीके से डर जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से हांफने लगता है और उसका शरीर भी कांप रहा था। आखिर में वो माफ़ी मांगकर नीचे बैठ जाता है और अटैक नहीं करता। स्लेयर्स मोइचिरो को कहते हैं कि वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मोइचिरो रोज़ रात को कहीं तो जाता है और वापस आता है, तो उसके शरीर पर काफ़ी सारे चोटें हैं जिन्हें वो सुबह सुबह पानी से साफ करता है। मोइचिरो कहता है कि तुम सब भी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसे जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लंबी ज़िंदगी जियो। कुछ दिनों बाद तांजीरो की मोइचिरो से फाइट होती है। मोइचिरो उसे काफ़ी कुछ सिखाता है और ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि तांजीरो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और तेज़ हो गया था। मोइचिरो अब तांजीरो से कहता है कि तुमने सब सीख लिया है, तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि सच में अब तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं। मोइचिरो कहता है कि तुम वो सब कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुनकर स्लेयर्स बोलते हैं कि हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम भी अगले हाशिरा के पास जा सकते हैं? अब मोइचिरो फिर से सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तांजीरो को अब एक आइडिया आता है और वो मोइचिरो को पेपर प्लेन्स कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। उसे कानामोरी से पता चलता है कि मोइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। तांजीरो कहता है कि अगर वो जीत जाता है तो मोइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। मोइचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तांजीरो और मोइचिरो दोनों प्लेन उड़ाने बाहर चले जाते हैं। ये लोग 10 बार ट्राई करेंगे और उसमें से एक बार भी तांजीरो का प्लेन मोइचिरो के प्लेन से आगे निकल जाता है तो तांजीरो जीत जाएगा। मोइचिरो को यकीन था कि तांजीरो एक भी बार नहीं जीतेगा। इसके बाद ये दोनों प्लेन को उड़ाते हैं और पहले राउंड में मोइचिरो जीत जाता है। इस तरह ये करीब 10 बार प्लेन उड़ाते हैं और बार बार मोइचिरो का प्लेन ही आगे निकल जाता है। तांजीरो इस चैलेंज को हार जाता है। तांजीरो को बहुत बुरा लगता है और बाकी स्लेयर्स भी मोइचिरो को चैलेंज करने लगते हैं क्योंकि वो भी प्लेन उड़ाने में माहिर है। इसके बाद सभी अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। सभी काफ़ी खुश थे। तांजीरो अपना एक नया प्लेन बनाता है, लेकिन उसे मोइचिरो का क्रो फाड़ देता है और फिर उसके बाद तांजीरो का क्रो मोइचिरो की क्रो से लड़ने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लेन्स को एक साथ हवा में उड़ा देते हैं। उन्हें उड़ता देख मोइचिरो और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। रात में ट्रेनिंग करना ये सब आपको मांगा में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ये एपिसोड काफ़ी पसंद आ रहा है और मैं समझ पा रहा हूँ कि हाशिरा और बाकी स्लेयर्स को इतना खुश क्यों दिखाया जा रहा है। खैर, इन्हें एंजॉय करने देते हैं। तो इसी तरह एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की तरफ। अब तक हमने देखा कि तांजीरो मिस्ट हाशिरा मोइचिरो की ट्रेनिंग 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के पास आता है, जो कि उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और तांजीरो के लिए वो अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तांजीरो ने पहले कभी पैनकेक खाया नहीं था, तो वो अपने हाथों से खिलाती है और तांजीरो को पैनकेक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों जैसी ड्रेस पहनाई हुई थी और फिर वो सभी को म्यूजिक के बीट पर नाचने को कहती है, क्योंकि नाचने से उनका शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद वो सभी से स्ट्रेचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर्स की टांग पूरी तरीके से खोल देती है, जिससे उसे बहुत दर्द हो जाता है। अब ये देखकर पहली बार तांजीरो को भी ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को भी अपने पास बुलाकर उसकी टांगें फैला देती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तांजीरो ओबेनाई के मेंशन में जाता है। तांजीरो यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ओबेनाई उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था,
लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज़्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबेनाई को लेटर लिखती रहती है जिसमें वो ओबेनाई को बताती है कि आज की ट्रेनिंग के बाद उसने तांजीरो के साथ चाय पी और तांजीरो जब भी कुछ मीठा खाता है या पीता है बहुत क्यूट लगने लगता है। ये पढ़कर ओबेनाई को बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसलिए वो तांजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वही तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबेनाई उसे नफरत क्यों करता है। ओबेनाई फिर तांजीरो को ट्रेनिंग रूम में लेके जाता है। तांजीरो देखता है कि ओबेनाई ने यहाँ ढेर सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ था। वो तांजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तांजीरो सोचता है कि ये रूम तो मौत का चेम्बर है। वो ओबेनाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कुछ क्राइम किया है, जिस पर ओबेनाई कहता है कि हाँ, इनका क्राइम है कमज़ोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबेनाई तांजीरो को देखता है और कहता है उसे इन स्लेयर्स के बीच में से टारगेट को वार करना है। ओबेनाई का निशाना इतना स्पीड में भी बहुत पक्का रहता है। इसके बाद तांजीरो की बारी थी। उसके पास लकड़ी की तलवार थी, लेकिन चोट तो उसे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि तांजीरो उन्हें ही ना मार दे। तांजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है, जो देख ओबेनाई गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ट्रेनिंग करने आए हो या मजाक। फिर ओबेनाई तांजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो। स्लेयर्स को ना लग जाए इसलिए तांजीरो बहुत डर डर के ओबेनाई पर हमला कर देता है। ओबेनाई तांजीरो को फिर से अटैक करने को बोलता है। इस तरह तांजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो काफ़ी स्लो था। वही ओबेनाई की तलवार छोटी जगह से भी आराम से निकल जा रही थी, जिससे उसकी तलवार मुड़ रही हो एक सांप की तरह। और जब तांजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में मारता था तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कह रही थी कि हमें मत मारना। तांजीरो का दिमाग और ख़राब हो चुका था। ओबेनाई तांजीरो से कहता है कि झांकना बंद करो, कचरे के डिब्बे। तांजीरो के हाथ पहली बार इस तरह काँप रहे थे, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो पूरी करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वो पीछे वाले की छाती में मार देता है और उसे माफ़ी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को छोड़ दिया जाता है, लेकिन तांजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसी के वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तांजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी होश उड़ जाते हैं और वो लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उनका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगता है। अगले दिन तांजीरो फिर से ओबेनाई के साथ फाइट करता है, लेकिन वो अभी काफ़ी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत मार पड़ती है। चौथे दिन तांजीरो सिर्फ ओबेनाई पर फोकस करने की सोचता है, क्योंकि असली लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पेड़ या पत्थर के बीच में फंस जाए तो समझो कि खेल खत्म। इसलिए ये ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में है और सिर्फ ओबेनाई पर फोकस करते हुए वो फाइट करता है। उसका निशाना अब पहले से बेहतर हो गया था। आखिर में तांजीरो का एक अटैक ओबेनाई को लगता है और उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है। ये देखकर ओबेनाई तांजीरो से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तांजीरो उसे गुड बाय बोलता है। ओबेनाई गुस्से में कहता है कि बाद में जाओ तुम, कचरे के डिब्बे, और खबरदार अगर मित्सुरी से ज़्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश की तो। वही तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। तांजीरो अब सानिमी के मैंशन की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे अचानक जेनित्सु उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु रोते हुए तांजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तांजीरो, यहाँ से भागने में। मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनित्सु सानिमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो ने ट्रेनिंग लेट शुरू की थी, इसलिए इनोस्के और जेनित्सु ट्रेनिंग में आगे आ चुके थे। खैर, तभी सानेमी यहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि या तो ट्रेनिंग पर वापस चलो या मेरे हाथों से मार। जेनित्सु रोते हुए कहता है कि थोड़ी रहम करो बड़े भाई। उसकी बड़बड़ से सानेमी गुस्सा हो जाता है और वो एक चॉप मारकर जेनित्सु को बेहोश कर देता है। सानेमी तांजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे पीछे आओ। तांजीरो अब सानेमी को भी अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि आज वो उसके ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमी बोलता है कि ज़्यादा होशियार मत बनो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमने नेज़ुको को बार बार स्टैप किया था। इतना कहकर तांजीरो आगे बढ़ जाता है और उसकी इतनी हिम्मत देख सानेमी के माथे की नस फूल जाती है।
इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमी के साथ फाइट करना होता है और वो उनकी अच्छी से धुलाई करता है। तांजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना डरा हुआ क्यों था। सानेमी इतना बेरहम था, वो तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाला खून की उल्टी ना कर दे और बेहोश ना हो जाए। तांजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबेनाय था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दे दिया करता था। जेनित्सु को जब होश आ जाता है, वो तांजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने जेनित्सु की बीवी भगा ली हो। सानेमी तांजीरो के साथ ज्यादा सख्त था, तांजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो पहले दिन में ही तांजीरो को पूरा चेहरा खराब कर देता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपनी कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गेनिया की आवाज़ आती है। तांजीरो देखता है कि गेनिया अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सानेमी बहुत गुस्से में उसे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेनिया डर के अपना सर झुका लेता है। तांजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में ऐसी लड़ाई तो कभी नहीं होती थी। सानेमी गेनिया की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए, जिसे कोई ब्रीथिंग टेक्निक भी नहीं आती हो। उसे खुद को तलवारबाज कहने को कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गेनिया कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमी से माफ़ी मांगनी है, पर सानेमी कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। गेनिया आगे कहता है कि वो बड़ी मेहनत कर रहा है और यहाँ तक पहुँचा है, बल्कि उसने एक डीमन को भी खाया था। यह सुनकर सानेमी रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है और पूछता है कि क्या कहा तुमने, एक डीमन खाया है? सानेमी फिर अचानक से ही गेनिया के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगली से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो पीछे से आकर गेनिया को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि वो बेरहम टीचर सानेमी आ गया, तो फिर वो मरे हुए होने का नाटक करते हैं, पर जेनित्सु देखता है कि ये तो तांजीरो है। फिर उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और सानेमी बाहर आता है, जिसे देख जेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तांजीरो सानेमी से पूछता है कि क्या वो गेनिया को मारना चाहता है, जिस पर सानेमी मना करता है क्योंकि गेनिया को मारना स्लेयर्स कॉर्प्स के नियमों के खिलाफ होगा, इसलिए वो गेनिया को इतना घायल कर देगा कि वो कभी रिकवरी ना कर पाए। अगर गेनिया अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाए तो सानेमी उसे माफ़ कर देगा। तांजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गेनिया की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भी भाई नहीं है, तो गेनिया पर हुक्म भी चलाया मत करो। भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो, उसने डीमन से लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। गेनिया के बिना हम अपर रैंक 4 को कभी नहीं हरा पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मांगले में टांग मत अड़ाओ। सानेमी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। सानेमी एक पलक झपकते ही तांजीरो के पास आता है और उसे एक पेट में जोर से मुक्का मारता है, पर सानेमी ये देखकर हैरान हो जाता है कि तांजीरो ने अब उसका मुक्का हाथ से रोक लिया था। तांजीरो फिर सानेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं और सानेमी नीचे बैठ जाता है। तांजीरो जेनित्सु से कहता है, गेनिया को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जेनित्सु कहता है कि अरे पागल हो गए हो क्या, मेरा नाम मत लो। सानेमी अब घूमकर तांजीरो को लात मारता है, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है। सानेमी कहता है, अब तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। गेनिया सानेमी से बोलता है कि तांजीरो को छोड़ो, उसका इसमें कोई लेना देना भी नहीं है। तभी जेनित्सु गेनिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि बड़ों की लड़ाई में हमारा क्या काम है, और वो खुला सांड तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुनकर गेनिया जेनित्सु को मुक्का मारता है और कहता है कि मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। इधर सानेमी तांजीरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में बाकी स्लेयर्स आकर उन दोनों को अलग करते हैं। तांजीरो को अपने क्रो से काफ़ी डांट पड़ती है। ना सिर्फ उसकी सानेमी के साथ ट्रेनिंग रद्द कर दी जाती है, बल्कि तांजीरो को अब सानेमी से बात करना भी अलाउड नहीं था। पर तांजीरो को इस बात का दुख था कि ये उसने सानेमी और गेनिया के रिश्ते को शायद और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तांजीरो जेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन जेनित्सु इस बात से खुश था कि तांजीरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि यह स्टोन हशीरा का घर माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है। तभी इन्हें पास में एक झरने की आवाज़ आती है।
वो देखता है कि झरने के नीचे इनोस्की और बाकी ट्रेनर्स खड़े हुए हैं जो कहते हैं अगर तुम अपने दिल और दिमाग साफ कर लोगे। ग्योमी ने अपने कंधे पर बड़े बड़े पेड़ को टांग रखे थे और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, जो देखकर ताजिरो और जेनेत्सु के तोते उड़ जाते हैं। ग्योमी ने इन दोनों को अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत करता है और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस सीज़न का ये बेस्ट एपिसोड था। मुझे सभी हाशिराओं में से सानेमी सबसे इंटरेस्टिंग लगता है और आज की एपिसोड में उसे देखकर मज़ा ही आ गया। आपका फेवरेट हाशिरा कौन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ में आज का एपिसोड में ज़्यादा नए सीन्स नहीं थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सबसे ताकतवर हाशिरा ग्योमी को। तो उसे मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल एनिमेक्स एक्सप्लेन पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया, बाय बाय।